सियासत की कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। दूसरा चरण कल होने जा रहा है और इस रण में हर कोई अपनी आहुति देता नजर आएगा। इस रण के यज्ञ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। लगातार बैक टू बैक तूफानी प्रचार प्रसार के बाद आज बेहद व्यस्ततम बैठकों में वो चल रहे हैं और अब प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया गया। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तमाम संगठनात्मक पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे, बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, अन्य दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे और कार्यालय में पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया है। तो संगठनात्मक बैठकों में आज व्यवस्था रहने वाली है। भाजपा वॉर रूम में भी मुख्यमंत्री मंत्रणा करेंगे, पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे और ये चर्चा अपने आप में बेहद खास है क्योंकि पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण की तैयारी है। ऐसे में फीडबैक लेना भी, दिशा निर्देश देना भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कंधों में है। भाजपा वॉर रूम में मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं से चर्चा कर सकते हैं, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण में भाजपा के मतदाता ने वोट दिया और हम पूर्णतः आश्वस्त है कि पहले चरण की 12 लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। अब रही बात दूसरे चरण की, तो कल जो हमारा प्रचार थम गया, आज भारतीय जनता पार्टी के और प्रत्येक बूथ के अंदर पहुंचने का क्रम पूरे राजस्थान में 13 जो हमारी लोकसभा सीट है वहां शुरू हो गया है। हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो शक्ति केंद्र कार्यकर्ता है, वो आज कल जैसे प्रचार बंद हुआ उसके बाद उन्होंने अपने संगठनात्मक दृष्टि से बैठकों का क्रम जारी कर दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार से और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन पिछले 2 दिनों में किया है, निश्चित मान के चलिए कार्यकर्ता उत्साहित है और हम एक एक घर जाकर मतदाताओं को आग्रह कर रहे हैं। तो आग्रह करने की यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि सभी पार्टियां व्यस्त है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। फर्स्ट फेज कंप्लीट, परसेंटेज बेहद कम, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधा असर इसका पड़ता नजर आ रहा है दूसरे चरण में। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो जो संबोधन दिए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के और इसके अलावा जो रैलियां की गई, जनसभा की गई, वो थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बदलता हुआ नजर आया और आक्रामक रवैया नजर आया क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा यहां पर आग्रह किया जाए कि बीजेपी के ही समर्थन में वोट किया जाए। अब डोर टू डोर फिलहाल कैंपेन चल रहा है जो कि आज शाम को थम जाएगा और कल वोटिंग होनी है दूसरे फेज की। बाकी बची 13 सीटों की, जिसमें काफी हॉट सीट्स भी हैं, वीआईपी चेहरे भी हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का दिन बेहद खास। लगातार बैठकों का दौर, वॉर रूम में भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। संगठनात्मक रूप से भी अगर देखा जाए तो ये बेहद खास है क्योंकि सत्ता और संगठन में मजबूती और ये अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया गया जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज बैठकें लगातार जारी रहेंगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और दिशा निर्देश यहां पर दिए जाएंगे किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मुस्तैद यहां पर करना है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि कल का दिन ही बेहद अहम है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी 25 की 25 सीटों को लेकर। क्या वाकई में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई नजर आ रही है? एक बार फिर से इतिहास बनाया जाएगा या फिर कुछ सीटें जो है छिटकती हुई नजर आ रही है? पहले फेज के बाद तो यही कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सावे भी उस वक्त बहुत थे फर्स्ट फेज जब 19 तारीख को चुनाव हुए थे और इसीलिए वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो कम है वो कांग्रेस या अन्य पार्टियों का है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स वैसे के वैसे ही हैं और बल्कि और ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बीजेपी को वोट करने के लिए। हालांकि ये विश्वास है और ये सभी पार्टियां ऐसी कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और इसलिए कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐश्वर्य प्रधान वरिष्ठों की लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जरा जानकारी दीजिए अभी बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ चल रहा है? उस वक्त की तस्वीरें तो हमने दिखाई जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनका स्वागत सत्कार हुआ था और अब जैसे कि आपने बताया था कि बैठकों का दौर चलेगा, फिलहाल अपडेट दीजिएगा। देखिए, ये जो आज का दिन होता है ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि रणनीतिक रूप से पार्टी अपने आप को इस आज के दिन में और ज़्यादा सशक्त कर दे, क्योंकि हर पार्टी को उम्मीद होती है कि वो जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी 25 सीटों पर जीत को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती भी आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 25 सीटों को लेकर विश्वास है। लेकिन
ये विश्वास कार्यकर्ताओं में बरकरार रहे, नीचे तक कार्यकर्ताओं में एक संदेश लगातार चलता रहे। संदेश ये चलता रहे कि पार्टी जीत रही है और पार्टी में कहीं भी किसी तरीके की किसी भी कार्यकर्ता को इन दिनों में कोई समस्या आ रही है वोटों से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड, तो उसे पार्टी को बताएं। और उसके अलावा हर जिले की अपनी अपनी टीम है, ज़िलों का अलग से मैनेजमेंट है, ज़िलों की कोर टीमें हैं, ज़िलों का पूरा जो ज़िला अध्यक्ष की पूरी टीम है, उनके अलावा वरिष्ठ लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे बातचीत की जाए तो उनसे भी बातचीत का दौर जारी है। यहाँ पर बड़े रणनीतिकार बैठे हुए हैं, जो प्रदेश के बड़े रणनीतिकार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। उनमें विनय सहस्त्रबुद्धे है, वी सतीश है, विजय राहटकर है, प्रवेश वर्मा है और अन्य जो प्रमुख नेता है उनकी उपस्थिति है। ओंकार सिंह लखावत, नारायण पंचारिया भी मौजूद है, जो लगातार भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पूरी कमान संभाले हुए थे। पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन नेताओं के दौरों को लगातार देख रहे थे। तो एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, वो बात ये कि कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए एक एक कार्यकर्ता को कई बार फ़ोन करने की आवश्यकता होती है, जो कि वॉर रूम से फ़ोन किया जाता है। यदि आवश्यकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश नीचे तक भेजने की है तो वो भी भेजा जाता है। खुद भजनलाल शर्मा भी लगातार बातचीत करते हैं। आज सुबह से टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से लगातार संवाद बनाए हुए हैं और विभिन्न जो संसदीय सीटें हैं उन्हें लेकर संवाद बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी दारोमदार भजनलाल शर्मा के पास है, पूरी कमान उन्हीं के पास है, उन्हें संभालना है। अभी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। एक और बड़ी बात है यहाँ पर बड़ी बात यह है कि वोट प्रतिशत बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का वोट बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी के वोट को बाहर निकालने के लिए भले ही विचार परिवार के लोग जुटे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे या आम जन में इस बात को लेकर और ज़्यादा विश्वास जगाया जाए कि वोटों के लिए बाहर निकलें, वोट डलवाएं, अधिकाधिक वोट डलें। इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। पिछली बार भी जब 12 सीटों को लेकर चुनाव थे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने OTS से लगातार सुबह से लेकर देर रात तक सैकड़ों की संख्या में टेलीफोन कॉल किए थे, सभी के साथ संवाद किया था, क्योंकि चुनावी दौर में आज डोर टू डोर प्रचार का दिन है। लेकिन आखिरी दौर कई बार ऐसा होता है कि जब अगर हम इसे खेल से भी जोड़े, क्रिकेट से, तो बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो वो चाहता है कि सेंचुरी लगाए, 99 पर संभल कर खेलने की आवश्यकता होती है। तो उससे यहाँ पर एक तुलना की जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो मेहनत की, कहीं भी कोई छोटी सी कमी ना रह जाए, उस कमी को की भरपाई की जाए। और यदि कोई कमी रहे तो कहने का मौका कोई कार्यकर्ता को नहीं मिले कि हमारे यहाँ ये कमी रह गई। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी जा रही है, जो प्रमुख कार्यकर्ता जो चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। यही कारण है कि वार रूम हो या चुनाव प्रबंधन समिति हो या फिर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, ये सुन रहे हैं। यदि किसी को कोई बात कहनी है वो तो कहेंगे भी, पार्टी के स्तर पर कहेंगे, पार्टी के स्तर पर कहने के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है और कल लगभग कल के बाद ये सभी पदाधिकारी हैं अगले मिशन की ओर जाएंगे। जो बड़े नेता हैं या बड़े रणनीतिकार हैं ये दूसरे राज्यों में जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी प्रवास होंगे और चाहे विनय सहस्त्रबुद्धे हो, वी सतीश हो, विजय राहटकर हो, इन्हें दूसरे राज्यों में पार्टी भेज देगी। बस अगर देखा जाए तो घंटों के लिहाज से अब समय रह गया है। बस एक दिन एक मंथन का होता है, जब वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद एक दिन पूरा मंथन किया जाता है, सीटवार देखा जाता है, कहाँ कितने प्रतिशत वोट बढ़े हैं, कहाँ घटे हैं, कौन से बूथ पर और अधिक मेहनत की भविष्य में आवश्यकता है, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती है। जी बिल्कुल, और वोटिंग प्रतिशत का तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन ये भी साफ है कि फर्स्ट फेज और उसके बाद वोटिंग प्रतिशत, तरीका थोड़ा सा बदला। जनसभा का भी, मुख्यमंत्री का भी, जब वो संबोधन देते नजर आए और ज्यादा आक्रामक वो होते नजर आए, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत से मनोबल जरूर गिरा। हालांकि इसके वो बहुत सारे तर्क देते नजर आए, चाहे साबू की बात हो, गर्मी की बात हो। लेकिन कल का दिन अहम, विस्तार से आपने बता दिया। बाड़मेर के अलावा कौन कौन सी ऐसी सीटें जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, जो VIP चेहरे कहे जा रहे हैं और साथ में हॉट सीट मानी जा रही है? ऐश्वर्या, देखिए, जो दिग्गज हैं उन दिग्गजों को मैनेजमेंट में कोई किसी तरीके की समस्या नहीं आती है।
चाहे पहला फेज हो या दूसरा फेज हो, बस वो पार्टी के स्तर पर कोई बात होती है तो पार्टी के स्तर पर एक मैसेज करवा देते, पार्टी उन चीज़ों को संभाल लेती है। लेकिन जो दिग्गज नहीं होते, या तो जो पहली बार लड़ रहे हैं या फिर जो पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में शुमार नहीं रहे हैं, उनके सामने कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोटा संसदीय सीट को आप देखिए तो कोटा संसदीय सीट पर ओम बिरला सरीखे दिग्गज लड़ रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि किसे कैसे मैनेज करना है, किन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी है, किन कार्यकर्ताओं को और बूस्ट अप करना है, तो वो अपना चुनाव पूरी तरीके से संभाल चुके हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो अपने आप में दिग्गज हैं, वो जानते हैं चुनाव कैसे जीता जाता है, 2 बार वो चुनाव जीते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत चूंकि देश के दूसरे राज्यों में भी जाते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के विश्वस्त हैं, तो वो भी अच्छे से जानते हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। और खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से लड़ रहे हैं और वो रिकॉर्ड वोटों से जीतते आए हैं और राजनीति में सरल और सहज नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो उन्हें भी मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता नहीं। संगठन को अपनी, वो तीनों नेता हैं, यदि कोई बात कहते हैं तो संगठन उन बातों को अपने हिसाब से देख लेता है, क्योंकि दूत के तौर पर आला कमान से दिग्गज आए हुए हैं, तो उन्हें भी जानकारी रहती है सामान्य। लेकिन जो अन्य सीटें हैं जिन पर वाकई में चीज़ें देखने की आवश्यकता है, उन्हें देखा जाता है। बाड़मेर के लिए आपने इनकार किया, मैं बाड़मेर के लिए बोलूँगा, क्योंकि बाड़मेर में विशेष मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी भी ढील है, वो मुसीबत में ना डाले, परेशानी में डाले, यही कारण है बाड़मेर पर पूरा फोकस किया जा रहा है। लुम्बाराम चौधरी है, जालौर सिरोही के, पहली बार लड़ रहे हैं, सरल और सहज हैं और एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं कि वो लास्ट तक, आखिर तक अपनी यही गति बनाए रखें। और यदि वहाँ पर कोई इस तरीके की बातें आती है, क्योंकि कल कुछ शिकायतें आई थी, कोई भाजपा के पार्षद थे, उनकी पिटाई वगैरह का कोई मामला आया था, वो वहाँ पर चर्चाओं में आया था, तो उन्हें लेकर पार्टी नेतृत्व के पास सूचना भी आई थी और एक जानकारी और भी आई थी कि कोई पदाधिकारी है पार्टी के, उनकी किसी बड़े दिग्गज से दूसरी पार्टी के से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी। इस तरीके की बातें सुनने में आई थी, राजनीतिक तौर पर चर्चाओं में चलती है। तो वहीं टोंक सवाई माधोपुर बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण सीट है। टोंक सवाई माधोपुर में कल कोटा में एक घटनाक्रम हुआ, क्या वो कोटा का छोटा सा घटनाक्रम था, लेकिन छोटे छोटे घटनाक्रम कई बार कई सीटों पर इफेक्ट डाल देते हैं, तो कहीं वो घटनाक्रम को इफेक्ट तो नहीं डाल देगा, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट जो हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट एक तरफ प्रहलाद गुंजल के लिए जोर लगाएंगे तो दूसरी तरफ हरीश मीणा के, और यहाँ पर गुर्जर समाज है, क्या सचिन पायलट की बात मानकर मीणा समाज की तरफ जाएगा या फिर वो गुर्जर समाज के सुखवीर सिंह जौनापुरिया की तरफ जाएगा, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि आखिरी दौर तक लगातार उस टेम्पो को बरकरार रखना इसीलिए नजर टिकी हुई है ऐश्वर्या, और बहुत ही सरल शब्दों में आपने इन सभी सीटों का विश्लेषण किया है। दर्शक बखूबी इसे समझ रहे होंगे। आगे भी अन्य सीटों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या।